फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल डियर नवोदय क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन का है या लॉज ऑफ न्यूटन। तो न्यूटन साहब ने 3 लॉ लिखे हैं, लॉज ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है इफ़ ए बॉडी इज एट रेस्ट या मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन, it will be remain at rest या keeping move in a straight line at constant speed unless it is acted upon by external force। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि जैसे मान लिया आप एक बॉल रखा हुआ है, ये रेस्ट में है, तो जब तक इसमें से इधर से कोई या किधर से किसी भी डायरेक्शन से जब तक कोई इस पर फोर्स नहीं एग्जर्ट करेगा कहीं से, तब तक ये रेस्ट में ही रहेगा। यही कह रहा है कि अगर बॉडी पहले से रेस्ट में है तो रेस्ट में जब तक रहेगा जब तक उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स इधर से कोई फोर्स माने न्यूटन में कोई फोर्स इस पर जब तक नहीं लगाता है तो वो अपने पहले वाला सिचुएशन में ही रहेगा। जैसे रेस्ट में, तो रेस्ट में मान लिया यहाँ पे एक बॉडी है, वो मान लिया कितना उसका स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति आवर कोई जा रहा है। तो इधर जब तक इस बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा तब तक ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ही जाता रहेगा कॉन्स्टेंटली, माने बराबर हर घंटा पर 10 किलोमीटर ही जाएगा। जब तक इस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा दे इस बॉडी पे, तब तक माने इस पर जब तक इस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगा, जब तक ये अपना कंडीशन चेंज नहीं कर, जो पहले वाला स्टेट है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगा ये बॉडी चलता रहेगा जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं लग सके। तो यही कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि जब तक कोई बॉडी, जो बॉडी का पहला कंडीशन है, मान लीजिए कोई बॉडी मूव कर रहा है 5 किलोमीटर घंटा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से वो बॉडी जाता रहेगा जब तक उस पर कोई फोर्स एक्स्ट्रा फोर्स उधर से माने बाहर से कुछ बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लगाता है तब तक। तो इसी को कहते हैं इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया भी इन्हीं को कहते हैं, इनर्शिया। अब आपको मालूम नहीं होगा कि इनर्शिया किसे कहते हैं। तो इनर्शिया क्या है? एक नेचुरल टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अभी इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया क्या कहता है कि मान लीजिए कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है जब तक मान लीजिए, जैसे इसका एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे मान लिए यहाँ पे एक बॉडी रखा हुआ है, यहाँ पे एक चादर रखा हुआ है। मान लिया यहाँ पे मान लिया गिलास है, यहाँ पे एक ऊपर एक कार्टून लगा हुआ है, गिलास के ऊपर ढका हुआ गिलास के ऊपर मान लिया एक सिक्का है। तो अब इस कार्टून को अगर ढका देते हैं तो क्या गिलास भी, मान लीजिए सिक्का भी थोड़ी ना इधर जाता है, सिक्का सिर्फ यहीं कहीं रह जाता है। तो ये कह रहा है कि बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता है। जैसे मान लिया यहाँ पे जैसे आप बस में चल रहे हैं, बस के ऊपर यहाँ पे आप खड़ा हैं, तो जब बस चलता है तो क्या आपका बॉडी पीछे की तरफ गिरता है? तो इस क्या कहता है? इसी को इनर्शिया कहते हैं कि इनर्शिया जब क्या आपका बॉडी ऊपर वाला जो रेस्ट में था पहले से, तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, तो नीचे वाला बॉडी इधर चला जाता है और ये रेस्ट में यहीं कहीं रह जाता है, ये बॉडी यहाँ चलती है, इसलिए हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं। अब जब बस रुकती है तो क्या हम आगे की तरफ गिरते हैं, इसलिए क्योंकि जब नीचे वाला बॉडी क्या होता है हमारा रुक जाता है, लेकिन ऊपर वाला बॉडी मोशन में रहता है, तो क्या मोशन में ही रहना चाहता है। तो इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं फर्स्ट लॉ को। अब सेकेंड लॉ है, तो सेकेंड लॉ क्या कहता है? इट सेड दैट द स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाई अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब कह रहा है कि मैंने आपको सबसे पहले बताते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम बराबर होता है कि मास इंटू वेलोसिटी। तो ये कह रहा है कि चेंज इन मोमेंटम। तो मान लिया किसी बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी कितना, इनिशियल वेलोसिटी मान लिए u बराबर क्या है 10 किमी है। अब फाइनल हो गया, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, मान लिया 20 हो गया, 20 किमी हो गया। और इसका मास, इसका बॉडी का मास मान लिए यहाँ पे कार है, इसका फर्स्ट स्टार्टिंग में इसका स्पीड क्या था 10 किमी था, फिर लास्ट में क्या इसका 20 किमी हो गया। मान लीजिए इस कार का मास कितना है
200 kg। तब बोलेगा चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट वाला मास इंटू वेलोसिटी, मास 1 इंटू वेलोसिटी 1, वेलोसिटी 1, और फिर बाद में क्या हो गया, मास 1 का 1 ही, फिर वेलोसिटी 2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 200 इंटू 10 ही ना, फिर 200 इंटू 20, तब फाइनल तो क्या हो गया, फाइनल माने फर्स्ट वाला इसमें से माइनस कर देंगे क्या बोलेगा, तो यहाँ पे यह हो गया, फाइनल हो गया, माने ये लास्ट वाला हो गया, फिर इसको माइनस क्या करेंगे फर्स्ट वाला क्या है 200 इंटू 10, इसलिए क्या होगा, जैसे चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, ये फाइनल वाला माइनस ऊपर वाला m1 इंटू v1, तो चेंज इन मोमेंटम हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम वी, क्योंकि यहाँ पे जब इसका फाइनल वेलोसिटी क्या होगा वी ना होगा, तो यहाँ पे वी हो गया माइनस एम यू रेट, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होगा, बाई में टी, अब इसमें अनबैलेंस फोर्स लिख रहा है, तो डायरेक्टिव एफ मान फोर्स का डायरेक्टिव प्रोपोर्शन है, यही ना कुछ इस स्टेटमेंट क्या कर रहा है, सेकेंड लॉ ऑफ स्टेटमेंट यही कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बराबर फोर्स, तो क्या होगा इसको, अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट रखते हैं, तो यहाँ मान लिया कि एक कांस्टेंट रख दिए, और इसको सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए एम इधर, एम दोनों में एम है तो एम कॉमन ले लिए, तो क्या बचा वी माइनस यू बचा, बाई में टी बचा, तो क्या हो गया एफ बराबर क्या हो गया के एम, अब क्या किसका फार्मूला हो गया, ये एक्सीलरेशन का फार्मूला था, क्योंकि एक्सीलरेशन बराबर होता है वी माइनस यू बाई टी, तो इसके जगह पर हम ए लिख सकते हैं, तो एफ बराबर क्या हो गया के एम ए, तो यहाँ पे एम के का वैल्यू क्या आता है, एक रहता है, 1 ही आता है, जहीं भी 1 ही आता है, इसलिए के को छिपा दिया जाता है, तो यहाँ पे फार्मूला सेकेंड लॉ से फार्मूला आ जाता है फोर्स बराबर एम इंटू ए बराबर फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, यही प्रूफ का सेकेंड लॉ यही कहता है कि फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, यही सेकेंड लॉ कहता है। फिर आपको आ जाएगा थर्ड लॉ, तो थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है इफ ए बॉडी एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ए सेकेंड बॉडी, the second body exert a force that is equal to the magnitude and opposite direction to the first force। इसका मतलब बॉडी कहता है, मान लीजिए यहाँ पे एक बॉडी है और यहाँ पे एक बॉडी है, तो ये बॉडी अगर मान लीजिए यहाँ ये बॉडी इस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये बॉडी भी इस पर क्या करता है, उतना ही 20 न्यूटन का ही फोर्स लगाता है। जैसे यहाँ पे एक बोट माने नाव है, तो नाव पर क्या करता है, नाविक क्या करता है, पानी पर 20 न्यूटन के मान ली फोर्स लगाता है, क्या इधर इस डायरेक्शन में, तो क्या करता है वाटर भी क्या इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो नाव के आगे की तरफ जाता है। इसी प्रकार यहाँ पे एरोप्लेन मान ली यहाँ पे एरोप्लेन जाता है, क्या रॉकेट जाता है, तो रॉकेट क्या करता है अपना प्रेशर नीचे की तरफ, अपना फोर्स नीचे की तरफ लगाता है, तो नीचे से ही जितना फोर्स ऊपर से लगाता है एरोप्लेन उतना फोर्स ही नीचे से लगाता है, तो इसलिए एरोप्लेन उड़ने लगता है। इसका बहुत सारे, जैसे मान तुम यहाँ फर्श पे आदमी चल रहा है, चलता क्या कर अपना पैर से क्या करता है, इस फर्श पे मान इस सरफेस पर फोर्स लगाता है, उतना जितना ही फोर्स इधर से इस सरफेस भी उसके पैर पे लगाता है, तो इसके कारण हम चल पाते हैं। तो यही कहता है कि मान लिया कि यहाँ पे ये बॉडी इस बॉडी पे 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो ये बॉडी भी इस पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाता है, लेकिन मान लीजिए जब इसका टाइम जब ये लगा रहा है उस समय ये नहीं लगाता, ये जब जस्ट इसका फोर्स ओवर होता है उसके बाद ये जस्ट बैक कर देता है। तो यही कहता है थर्ड लॉ की जब इस बॉडी मान ली ये बॉडी हम पर जितना फोर्स लगाता है, हमारा बॉडी भी इस बॉडी भी मान सेकेंड बॉडी भी इस पर उतना ही फोर्स, मान ली 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इस पर, तो ये भी 10 न्यूटन का फोर्स इस पर लगाता है, 10 न्यूटन का फोर्स इस पर लगाता है। तो क्या मान ली इसका डायरेक्शन इधर है वेस्ट की तरफ है,
तो इसका डायरेक्शन क्या है, वेस्ट के उल्टा क्या है, ईस्ट की तरफ। इसका डायरेक्शन इधर है तो इसका डायरेक्शन क्या है, इधर आता है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यही कहता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थैंक्स फॉर